नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणम् मृगधरम वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शशाङ्की बहिनैनम् वन्दे मुकुन्द प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयम् चवरदं वन्दे शिवशङ्करम्। हिमगिरि के उतंग संग पर हिमगिरि के उतंग संग पर फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासन में जा निकली बहु फटिक सिलाए पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुर सरिधारा और भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मन हर न्यारा। फुम 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 फुंकार रही ये गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ये ढकवा करता हो डम 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 और सन्मुख खणमुख पाए नंदी सब बोल रहे हो बम बम बम। अब पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ और भ्रमित हो रहा परशुधर
सन्मार्ग शंभु अब दिखलाओ। भगवान श्री त्र्यंबक के श्री चरणों में इस परसधर का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकृत हो। आह, गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक समाधि भंग हो गई। अरे किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, ये मेरे शांत तपोवन में अशांत की भ्रांति कैसी। ये हिरण जो हिरण नित्य प्रति इधर उधर स्वच्छंद विचरण किया करते थे, आत्रण कमल को मुख में दबाए हुए भागते हुए दृष्ट गोचर क्यों रहे नाथ? क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों मानस विचार से शून्य हुआ, घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, ये घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, या अवनी पर उत्पात हुआ, किस कारण अवस्था फटती है, बारिद में क्यों उफान हुआ, ये ओ महेश शिव त्राहि माम, ए ओ महेश शिव त्राहि माम, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ, तैयार हुए हो युद्ध हेतु, या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतला दो, ये गरल आज क्यों खोला है, कौन मेरे कर्ण रंध्रों को विदीर्ण कर रहा है, कौन कह रहा है बार बार उठो परस्तर, उठो परस्तर, शेष कार्य को पूर्ण करो। हृदय में संचय का संचार कैसा, मानस पटल में भ्रामक प्रचार कैसा, ये भगवान की आत्मा आज शांति से अशांति की ओर, अशांति से क्रांति की ओर किसने ऐसा दुस्साहस कर डाला। आज लगता है मेरी माँ भारती पर कोई गंभीर संकट। जब माँ भारती पर कोई गंभीर संकट होता है तो वो अपने इस पुत्र परसधर को याद करती है। आज मुझे ऐसा ही विदित हो रहा है। हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, और राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार साधिए, आज आर भूमि पर अनादिवार कर रहे, अहिमाद तुंग संग पर ये क्यों प्रहार कर रहे, हे मात सिंह वाहिनी इस लाल को पुकारती, और हाथ में लिए कड़ी ये पंचदीप आरती, कह रही उठो राम और युद्ध है तो हो तैयार, मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। कुछ विदित नहीं हो रहा है। अब मैं पुनः समाधिस्थ होकर देखना चाहता हूँ मेरी समाधि भंग होने का क्या कारण है। हे भोलेनाथ, अपने इस भक्त को शक्ति व युक्त प्रदान करना। ओम। बस विदित हो गया। अरे किसी पापी पाखंडी के द्वारा आज मिथिलापुर में भगवान शंकर के आयुध का खंडन, अरे किसके द्वारा, अरे जिसके भी द्वारा किया गया, अरे तो प्रबल पयान देख मारू खिलाई दो, अंगार उतार मातन नहीं डालियो, मात में तनसो फूट फूट ला तनसो, दिग्गज दवाई धराशाय शीश करियो, कठिन कुठार को दंड चंड लेके हाथ, वाणन समूसो पाताल मारियो, दहन गरासो दराज कर अंबर में आयुध उठा सुशानन संगारियो, अरे तोड़ो है चाप पापी पाखंडी ने तो काट कर शेष रख नदियां बहाऊंगा, मार डालो, पीस डालो, पटक मरो डालो, मिथिलापुर ऐसा प्लम मचाऊंगा, इति ना करो शपथ गुरु चरणन की, अस्त्र शस्त्र त्याग परस राम ना कहूंगा। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। ये परसधर आज मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। एक बार सभी लोग प्रेम से उद्घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। अवसरी सुनि शिव धन बलगा, आया हो रघुकुल कमल पतलगा, अवसरी सुनि शिव धन बलगा, आया हो रघुकुल कमल पतलगा, आया हो रघुकुल कमल पतलगा, आया हो रघुकुल कमल पतलगा।
भट भृगुपति में सो कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करन सबे दंड प्रणामा। हाँ भैया प्रणाम करना चाहता है। जनक बहोरी आई सिरुनावा, हे देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोले केते तन हे प्रेमोदित मन हे, खिल उठी है और की फुलवारी, खुशियों के झरने फूटे पड़े, झूम उठी जीवन की डाली। आप पधारे जगदेव ऋषिवर, मैं कैसे प्रकट करूं आभार। इसे पावन मंगल मैं बेला में ऋषिवर को नमने सहस्त्रों बार, मुनिवर को नमने सहस्त्रों बार। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये लक्ष्मण रेखा शाम के लिए थी, अब नहीं है। आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग। हाँ भैया आप लोग अंदर आ जाएं। आ जाओ आ जाओ। आकर के सुंदर समाज बना सायंकालीन करके के लिए बैठे। थी लक्ष्मण रेखा। अब आ जाइए सब लोग, अंदर आ जाइए। अंदर आ जाओ तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। जब तक श्रोता और वक्ता की दृष्टि नहीं मिलती है तब तक न सुनाने वाले को आनंद आता है और न सुनने वाले को आनंद आता है। और कुछ व्यवस्था कर लो तो थोड़ा बैठने की यदि व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा लगेगा। देखो जितने लोग भी हो, थोड़े भी अच्छे हो, सुधी लोग हो, बाकी तो वो सब रात वाले थे। नहीं तो सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाई। हाँ भूसी भूसी का था। इसी में सब कुछ है। चलिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों से सुसज्जित शीरथ ध्वज। जब से हमने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया तब से हमने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। अब राजा जनक भी क्षत्रिय है। अब राजा जनक ने हमें प्रणाम किया है तो प्रणाम का फल आशीर्वाद होना चाहिए। और यदि हम राजा जनक को आशीर्वाद दे रहे हैं तो क्या हम अपने प्रण के साथ न्याय कर पाएंगे? भाई हमने प्रण कर लिया है कि आज के बाद हम क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देंगे। और यदि हम राजा जनक को आशीर्वाद दे रहे हैं तो क्या अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? क्यों भैया जी? लेकिन प्रणाम किया है तो प्रणाम का प्रतिफल तो भी मिलना चाहिए। प्रणाम का प्रतिफल क्या है? आशीर्वाद। अब समस्या हमारे सामने है और समाधान है तो आप लोग बैठे हो। अब बताओ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? आशीर्वाद दे। नहीं, ये तो देखो प्रकृति की माया है। कभी धूप कभी, जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तब सभी जगह श्वेत बिंदु निकलते हैं, तब लोग कहते हैं कि जल्दी करो।
हैं? भाई व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल हो तो प्रकृति भी व्यक्ति के अनुकूल बन जाए। अब जब व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल नहीं तो प्रकृति व्यक्ति के अनुकूल कैसे हो सकती है? एक वृत्तांत ध्यान आया। एक समय जब धर्म युद्ध हो रहा था, धर्म युद्ध के एक पक्ष में भगवान थे और धर्म युद्ध के दूसरे पक्ष में भगवान का एक भक्त था। भगवान ने कहा कि हम इस धर्म युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, और भक्त ने भी प्रण कर लिया कि हम भगवान से अस्त्र उठवा के रहेंगे। वृत्तांत आप लोग समझ गए होंगे, आवश्यकता नहीं है बताने की, समझ गए होंगे। अब हुआ ये कि उस धर्म युद्ध में भक्त ने भगवान पर ऐसी बाणों की वर्षा की, ऐसी बाणों की वर्षा की कि भगवान को विवश होकर अपना अस्त्र उठाना, और जैसे ही भगवान ने अस्त्र उठाया तो भक्त अपने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने पहुंच गया और भगवान से कहा कि प्रभु आपने हमारे लिए तो अपने प्राण का त्याग कर दिया। तो भगवान ने कहा कि संसार में हमारे प्राण का कोई अस्तित्व तो नहीं, लेकिन यदि हमारे भक्त का मान टल जाए तो इससे बड़ा दुख हमारा कोई नहीं। व्यास जी क्या कहा भगवान ने कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और विधि को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान कहते हैं कि हमारा प्रण भले चला जाए लेकिन हम अपने भक्त के प्रण को नहीं जाने देते, और जब तुम्हारी ओर दृष्टिपात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि तुम एक राजा ही नहीं, क्षत्रिय नेपाल ही नहीं, बल्कि एक योगी हो, और योगी के साथ साथ एक ऋषि भी हो। और पाते हैं कि जब जनक की ओर देखते हैं तो जनक कोई साधारण, देखिए जनक पिता को कहते हैं, लेकिन इस जनक के लिए पिता शब्द सार्थक नहीं है, इसके लिए और क्या सार्थक है? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, और जो संतों का सम्मान करावे वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है, और जो घर बैठे और भगवान बुलावे वही जनक है। तुमने जनक शब्द को सार्थक कर दिया, इसीलिए बरियाई हमारा मन तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित हो रहा है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए। ओम बढ़ावे धन बल यश सदा मैया माँ लक्ष्मी विराजे जीव्या पर ये विद्या देवी माँ सरस्वती करे कुल आयु की वृद्धि सदा दुर्गा माँ भगवती करें रक्षा तेरी
सदा मैया मां पार्वती। आयुष्मान भव, कल्याण भव। सिय बुलाए प्रणाम करावा। सीता की सखियों, बेटी सीता को हमारे सम्मुख लेकर आओ, शीघ्र ही लेकर के आओ। राज्य में अनुपालन नहीं हो रहा सही से। हाँ, अभी ठंडी का प्रकोप ज्यादा मान रहे हैं। आए सखियां जानकी जी को लेकर के आए। सीता की सखियों, व्यास जी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीत है। ये सीत और शीघ्र ही यहाँ पे आओ। बेटी सीता को साथ में आओ। बेटी सीते, सिय बुलाए प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। बेटी, ये भगवान परशुराम हैं, इन्हें प्रणाम करो। राजन, ये तुम किससे प्रणाम करवा रहे हो? ये मेरी बेटी है। तुम कह रहे हो कि हमारी बेटी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं इसकी ओर दृष्टिपात करता हूं तो ऐसा लग रहा है कि आज जैसे मां लक्ष्मी अपने क्षीर सागर का त्याग करके इस मिथिला प्रांगण में आ गई हूं। लेकिन जब पुनः देखता हूं तो ये पाता हूं कि ये मां लक्ष्मी नहीं तो क्या मां ब्रह्माणी। आज मां ब्रह्माणी अपने ब्रह्मलोक का त्याग कर इस मिथिला प्रांगण में। अरे नहीं नहीं, ये मां ब्रह्माणी भी नहीं तो क्या मां उमा, जो आज अपने कैलाश पर्वत का त्याग करके इस मिथिला प्रांगण में आ गई। देखो ना राजन, ऐसा प्रतीत होता है ये शशि को मलिन कर और धार्यो है दिव्य रूप मातो, और शंभु को बिहाय मातु मिथिला नहीं आना था। क्यों? जुड़ी है समाज शिव दोहियों की आज यहाँ, तो कर में कुठार और खप्पर ले आना था। फिर ठंड ठंड करती इन नपन न पालन झोन, साथ में गणेश और खड़ानन को लाना था। राजन, जब इस बालिका की ओर देखता हूं तो पा रहा हूं ये बेनिदेख होता है, ये त्रिवेणी को प्रवाह मंद, और भाल देख बाल दुजे राजहूं लजाने हैं। ये नासिका निकाय होत ही की पीर, और श्रवण बिलोक सी सिंधु में समाने हैं। कि अवधेश कोमल कपोलों पे ये करो है गुलाल, और नैन देख मैन के सुसत शरमाने हैं। दंत देख दारिम को ये कलेजो भयो टूक टूक, और देख चंद्र आनन को सरोज सकुचाने हैं। जनक सुता ये कौन? अरुंधति वृत्त आराध्यासी, अनसुईया की सम संध्यासी, उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? जनक सुता ये कौन? देखो ना,
देखो किसने इसके भाल बिंदु पर, किसने इसके भाल बिंदु पर क्रांति सूत्र का भाष लिखा और किसने इसके भ्रकुट बक पर उस लंकापति का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव की पूजा सी शक्ति अलौकिक कौन, जनक सुता ये कौन, कहें इस बालिका का परिचय। देवता, आप बालिका के बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं उस कहानी को याद करता हूं तो मेरा ये हृदय पुनः व्याकुल हो जाया करता है। एक बार मेरे राज्य में 12 वर्ष का दुकाल पड़ा, प्रजा में त्राह त्राह मच गई। उसी समय हमारे राज्य में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजा जनक, तुम स्वर्ण हल कर्षण करो। समस्या थी, सोना नहीं था। तो हमारा मित्र दक्षिण के राजा महाराजपुर, उनसे हमने उधार सोने का हल लिया और उसको जाकर के हम संभल ग्राम के निकट कुंडली क्षेत्र में हल कर्षण करने लगे। तो चलते चलते हल रुके गया। उस जगह को मैंने खुदवाया, निकला पड़ा और सिंहासन जिसमें यही सुचि कन्या पाया। तो ये वही दुलारी है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है। आपसे हमारी आकांक्षा है कि आशीर्वाद दे इसे आप, चरणों में शीश झुकाती है। नाम जाने की परा में पुनीता, नारद आए कही तब सीता। इसका नाम सीता है। अच्छा, ये हल्का संस्कृत तुम्हें प्राप्त हुई है? अवश्य। यही अकेले प्राप्त हुई है? इसके साथ में घलाया रिद्धि सिद्धि थी, शुभ और अशुभ थे, मंगल थे। ये कहाँ है? अपनी अपनी जगह है। चलिए, आशीर्वाद मांग रहे हो तो आशीर्वाद दे रहे। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका एक नाम भूमिजा, तुम्हारा नाम जनक इसलिए इसका नाम जानकी, तुम्हारा नाम विदेह इसका नाम वैदेही। इसके अनेक नाम तुम्हारे नामों के अनुसार ही पड़े, लेकिन भूमि से उत्पन्न हुई है इसलिए भूमि से जुड़ा हमारा आशीर्वाद इसके लिए। ये भूमि जा देवी दयामय, ये नियत धर्म प्रवास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। कि विरल पथ पद कमल में हो ये साध्वी अनुराग नित, और सत्ययुत रत है काकी मैथिली मृदुभाष नित। तो दानवी नर संसत्रों में हो प्रबल भय त्रास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। और कि भाल की लाली चमकती रहे उषा जो